So guys, NTA is well set to conduct its exam from 1st of September to 6th of September और इस बार आपका जेई मेन पोस्टपोन होते होते कई सारे चैलेंजेस जिसमें कि बार बार पोस्टपोन हुआ है वो भी आया। साथ ही साथ जो कोरोना कोविड-19 की भी एक जो महामारी साथ में आई है तो उसके भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, वो भी एक आपके लिए चैलेंज है। वो क्या करेगा कि वो आपको 1 घंटा एग्जामिनेशन सेंटर में एटलीस्ट आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सारा आपका टेस्ट होना है, सारी बातें हैं वो पूरी जेई मेन एनटीए साइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो एडवाइजरी इंस्ट्रक्शन सारी अवेलेबल है, कैसे क्या चीज़ होनी है। तो मेरा कहना ये है कि वो डेफिनेटली आपने डाउनलोड कर लिया होगा और उसको डाउनलोड करने के बाद में आप उसके एक पर्सनल पॉइंट्स भी बना लीजिए। उन पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि मुझे इन चीज़ों को पूरा करना है। कल जब चीज़ें साथ में लेके जाएंगे तो ये चीज़ें होंगी, हमारे सारी चीज़ें सेट होंगी। अभी एग्जैक्टली वी हैव द 7 days एग्जामिनेशन, 7 दिन बाकी हैं और इस बीच में हमें कैसे क्या क्या वर्कआउट करना है तो वो सारी बातें मैं अभी आपको इसमें 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट जो कि हम लोग सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को कर रहे होते हैं कि उनका अलग अलग टाइमिंग होता है पढ़ाई करने का। तो अब आपको बिल्कुल अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो स्लीपिंग पैटर्न है उस हिसाब से सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 2, 3, 4 दिन का भी टाइम लगता ही लगता है। ठीक है ना, तो उसको आप ऐसा सेट कीजिए कि जो एग्ज़ाम टाइम है उसके बिल्कुल अगेंस्ट टाइम में आपको अपना स्लीपिंग टाइम रखना चाहिए और उस समय में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस समय में मोस्ट एक्टिव आप रहो, ऐसी पोजीशन रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें तो वो रही बात कि अब ये जो बिल्कुल जो लास्ट इसमें 7 days में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है ना गाइस, सो ये ध्यान रखिए कि कुछ बच्चों ने ऐसा सोचते रहे कि शायद एग्ज़ाम फिर पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं हुआ। ये उनका खुद का वीकनेस है, जिनमें पढ़ाई जिनमें हो सकता है कि कुछ प्रिपरेशन में कमी हो। लेकिन जो भी कंटेंट आपका जो वेल प्रिपेयर्ड है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं तैयार करना है। तो 7 दिनों में 7 दिन बहुत होता है टाइम अभी भी आपके लिए। आप ये अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा जो ये एक चैप्टर बाकी है इसको मैं कंप्लीट करूं, नहीं, ये बिल्कुल अब ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि नया चैप्टर इतनी हेजिटेशन में तैयार भी नहीं होगा। आपको क्या करना है कि जो आपके जो पर्सनल नोट्स बने हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे पर्सनल नोट्स नहीं है, या जहाँ पे भी आपने जिस बुक से पढ़ाई की है या जो भी आपके पास में नोट्स अगर हैं तो दैट इज़ द बेस्ट। अदरवाइज हाईलाइटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप सारे पॉइंट्स को फास्ट रिवाइज कीजिए। कम से कम 2 या 3 रिवीजन पूरे तीनों सब्जेक्ट्स का और रिक्वायर्ड होगा। और अब कोई आपको आज की डेट में कोई नया टेस्ट नहीं देना, कोई नए टेस्ट के बारे में नहीं देखना, कोई नई बुक उठा के नहीं देखनी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन बुक्स को आपने पढ़ा है गाइस, उन्हीं बुक्स को आप जो है उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। नया अब बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। नया अगर कोई चीज़ आप उसको तैयार करने का सोचेंगे तो वो एक छोटा सा पॉइंट भी आपके हो सकता है कि 2 घंटे का टाइम खा जाए। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल नहीं करना। उसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि जो 50 पॉइंट्स हैं आपके दूसरे किसी भी चैप्टर के 50 पॉइंट्स, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं फास्ट। तो मेरा कहना ये है कि नया कुछ नहीं करना, आपको नया टेस्ट देना बंद कर देना है। कोई भी नए जाके किसी भी साइट पे, आप ऑनलाइन साइट पे जाके आप एग्ज़ाम, आप किसी तरह का टेस्ट जो है प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह आप बिल्कुल नहीं देंगे गाइस, क्योंकि वो अब आपको और ज़्यादा जो है वो फंसाएगा उसमें। बेटर ये है कि हमारा हमने जो जितना कंटेंट हमने तैयार किया है, नॉर्मली ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी, लास्ट के 2 दिनों में ऐसा होता है कि बच्चा बहुत हेजिटेशन में आ जाता है कि मेरा बहुत कुछ छूट गया है, मैं कैसे अब इसको जल्दी जल्दी कवर करूँ। ठीक है, तो उसके लिए अभी ये जो 7 दिनों का टाइम है गाइस, ये वाला बेस्ट है कि आप इस चीज़ को पहले ही निपटा लीजिए। ये रिक्वायरमेंट मांगता है कि जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तीनों सब्जेक्ट्स में जो हमने पिछले 2 सालों में तैयार किया है वो सारी चीज़ जो है हमारी रिवाइज हो जाए। हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, खाली उनको नोट्स को खाली जिसको बोलते हैं फेरना है ना, रिवाइज करेंगे। आप रिवाइज करते जाएं फास्ट, और बस इस बात की चिंता मत करें कि याद नहीं होगा। याद होता है, हमें याद होता है, लेकिन ये भी बात साथ साथ ज़रूरी है कि उसको 2-3 फास्ट रिवीजन देने ज़रूरी है।
ठीक है ना। आपको यदि लगता है कि किसी पॉइंट पे कुछ आपको डाउट हो रहा है तो वो क्वेश्चन या कोई पर्टिकुलर कौन उसका डेरिवेशन है उसको आप देख सकते हो, फास्ट सरसरी निगाह से देख सकते हो, ठीक है ना। तो जितना फास्ट आप जाओगे उतना फास्ट चीज़ें रिवाइज होती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि जितना फास्ट जाएंगे उतना ही जल्दी जल्दी आपको याद होगा। और अगर आप स्लो जाएंगे, गड़ा गड़ा के पढ़ेंगे तो आपको स्लो हो जाएगी पढ़ाई, उसका लर्निंग प्रोसेस भी जो है स्लो हो जाता है। तो इस तरह से आप वर्कआउट कीजिए। नया कुछ नहीं गाइस, अब आज की डेट में आपको कुछ भी नया जो है नहीं लाना, न तो कुछ टेस्ट देना, न नया कोई नई बुक के आप हाथ भी मत लगा लेना। अब नई बुक के हाथ की इसमें से मैं कुछ देख लूँ कि क्या मुझे कुछ मिल जाता है अच्छा, या कोई स्टूडेंट अभी बहुत ज़्यादा PDF सॉफ्ट कॉपी बहुत ज़्यादा चल रही है तो फटाफट कोई भी किसी को आपको सेंड कर देगा कि ये वाले तू फटाफट नोट्स देख ले इसके। वो आप नया मत देखिएगा गाइस, बिल्कुल भी। नया आप देखेंगे उसमें डेफिनेटली फंसेंगे और वहाँ जहाँ अटकेंगे फिर आपको ये लगेगा कि मेरा ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना भी कंटेंट आपका प्रिपेयर्ड है गाइस उसको आप 100% अगर आप रख देंगे, है ना, तो वो ही बेस्ट होगा। और 7 दिनों में यही आप कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस गाइस। इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते कि हम 7 दिनों में, क्योंकि अगर हम एक एक सब्जेक्ट पे देखें तो भी हमारे पास में 2-2 दिन का समय और उसको बहुत जल्दी फास्ट रिवाइज करना है नोट्स को, ठीक है ना। तो यही आप कीजिएगा, आप नया कुछ मत कीजिएगा, उठा के सारी चीज़ों को 2-3 बार रिवाइज कर लें अच्छे ढंग से, ठीक है ना। नोट्स हैं जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कुछ लगता है उन चीज़ों को देख लें, अदरवाइज नया कुछ नहीं। और रिलैक्स रहें, क्योंकि जो टेंशन है ड्यू टू कोरोना एंड अदर थिंग्स, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ, तो मेरा तो साइकोलॉजी ये कहती है इस बार JEE मेन ईजी होने वाला है ना। और जो फिर वापस मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया हुआ है उन्होंने कि वो पोस्टपोन हो, तो वो नेगेटिविटी उन लोगों के माइंड में रहती है जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं रहती, ठीक है। अब आपको 100% डैम श्योर करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम 1 सितंबर से है ही है ना। तो उसके लिए हम लोग कोई नेगेटिविटी नहीं देखें, कहीं पे ये देखें नहीं कि क्या पता पोस्टपोन कर दें, लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन नहीं, आप ऐसा मत सोच के चलिए। 100% हो ही रहा है एग्ज़ाम, ठीक है ना। आपको पूरा एडमिट कार्ड वगैरह सब इशू हो गए हैं, सारी बातें हो गई हैं, ठीक है ना। तो यू शुड बी 100% रेडी फॉर दैट, ठीक है गाइज। सो मैं और भी अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर पॉसिबल होगा आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मेरा जितना भी सहयोग है वो आपके साथ में रहेगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द JEE मेंस।